टॉपिक है, इसके बीच के वीडियोज अभी अपलोड होने में दिक्कत हो रही है, वो हो जाएंगे। जब तक आप ये देखिए सिंगुलरिटीज़ का, इसका एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, जो आपका थ्योरेटिकल है, और छोटे क्वेश्चनों में भी सिंगुलरिटीज़ के टाइप पूछे जाते हैं। एक तो है इनकी टाइप्स क्या हैं और इनको फाइंड कैसे किया जाता है। तो पहले सिंगुलरिटीज़ देखें। सिंगुलरिटीज़ में अपने पास क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट, जैसे विचित्र बिंदु। विचित्र बिंदु मतलब अपने पास क्या है कि एफ जेड फंक्शन जिन पॉइंट पर क्या होगा, एनालिटिक नहीं हो, वैश्लेषिक नहीं हो, मतलब कि अवकलनीय नहीं हो। मान लीजिए इस बिंदु पर वो अवकलनीय नहीं है, तो इस पॉइंट पर जो भी निकाली जाएंगी वो निकाली जाएंगी विचित्रताएं, और ये बिंदु कहलाएगा विचित्र बिंदु। ये तो थी इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन टाइप का, ज़्यादा आपको इस जमेले में अभी नहीं पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए। हम सबसे पहले इसके नंबर 1 टाइप पर आते हैं। इसका नाम है रिमूवेबल सिंगुलरिटीज़। रिमूवेबल सिंगुलरिटीज़ हिंदी में बोलते हैं इसे अपने विचित्रता। क्या मतलब है, कहानी से कोई नहीं देखें आप, तो बस इसको वैसे समझें कि ये एफ जेड एक फलन, एक मानी फलन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन या जो फंक्शन है, z इक्वल्स टू ए, एक पॉइंट बिंदु, एफ जेड जो हो z बराबर a पर प्राप्त नहीं किया जाए। मतलब डिफाइन नहीं हो, हम इसको सॉल्व करें, परंतु अगर मैं यहां पर लूँ लिमिट z टेंड्स टू a एफ जेड, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाए, मतलब इनफाइनाइट नहीं हो। सिंपल सा ये काम है। बाकी की कहानी जो भी है मैं इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखूँ, एफ जेड एक मानी फलन है जो z बराबर a पर परिभाषित ना हो, परंतु ये उसे हम रिमूवेबल अपने विचित्रता कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ से समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आपको आएगा कि एफ जेड एक फंक्शन है, z बराबर a उस पर पॉइंट है, और z बराबर a पर हमको प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब परिभाषित नहीं है। बट ये हो तो हमारे पास जो कहलाई जाती है कि z बराबर a पर एफ जेड की, देयरफॉर z बराबर a पर एफ जेड की अपने विचित्रता, देयरफॉर z बराबर a एट z इक्वल्स टू a देयर एग्जिस्ट रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। कहानी के चक्कर में कुछ ना पड़े, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी इसको बता दूंगा, ठीक है ना। पहले तो हमने यही देखा कि जो सिंगुलरिटी क्या होती है, फंक्शन जिन बिंदुओं पर, जिन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो, एनालिटिक ना हो, ऐसे पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं, और उन पर हम सिंगुलरिटी फाइंड करते हैं। मतलब हमें एफ जेड दिया हुआ है, एफ जेड ये कॉम्प्लेक्स का है, आपको पता है, पिछले सेम में आप पढ़ चुके हैं। एफ जेड हमने z बराबर a पर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है या नॉन डिफाइन आ रही है। लेकिन जब हमने लिमिट ली तो ये नॉट इन्फिनिटी आया, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो फिर हम कह पाएंगे कि z बराबर a पर ये कैसी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाएगी, अपने विचित्रता। तब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल है एफ जेड और ये z इक्वल्स टू ये बिंदु है। तो देखिए z इक्वल्स टू 0 पर अगर हम इसको करते हैं तो आप देखेंगे f0 a टू द पावर 0 0 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 0, ये हो गई अपने पास नॉन डिफाइंड टर्म, मतलब परिभाषित नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाए इसी पॉइंट पर लिमिट लेने पर,
तो हम कह पाएंगे कि ये क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटीज है। इससे ईजीएस्ट वे नहीं हो सकता, बिल्कुल यही इतना सा ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में ये करके नहीं बताना है कि ये नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए है। अब आप देखिए ये नहीं हुआ, फिर अब हम इसको, ये है हमारे पास fz। अब हम क्या करें, पहले इसको सॉल्व करें। तो आपने ये जैसे देखा होगा कि e की पावर x का जो होता है 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। याद रखना भी इसका आसान है, ये 1 फैक्टोरियल यहाँ पर ये एंड सो ऑन तक ये चलता जाता है। अब e⁻z है, तो अब आपके पास पहले तो यहाँ पे ये 1/z तो ये है ही। इसमें देखें तो 1 z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन जो भी, और लास्ट में है -1। फिर चलते हैं तो ये 1 से 1 तो ये क्या हो गया, कैंसिल। z को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1, ये हो गया z अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड नेक्स्ट अगर टर्म होती तो क्या हो जाती, z स्क्वायर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब हमने क्या किया, लिमिट ले ली। लिमिट क्या ले ली, जो पॉइंट था z टेंड्स टू 0 fj, तो हमने लिमिट, फिर इस साइड भी आएगी आपके पास ये z टेंड्स टू 0 1 z फैक्टोरियल 2 z स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, अब आप जब लिमिट लेंगे तो z सब में है, तो ये तो बाकी टर्म तो 0 हो जाएंगी, क्या जाएगा 1, बाकी ये 0 0 0 चलता जाएगा। तो अब अगर अपने पास देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, यहाँ पे देखें लिमिट z टेंड्स टू 0 fz जो आया वो आया 1, जो कि क्या है, नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मतलब डायरेक्ट हम फंक्शन परिभाषित कर रहे थे जब तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने लिमिट लेके लिया तो उसकी वैल्यू आई नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, फाइनाइट वैल्यू आई। देयरफॉर z बराबर 0 पर fz e⁻z - z की अपने विचित्रता है, अपने विचित्रता। देयरफॉर एट z इक्वल्स टू 0 देयर एग्जिस्ट रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ fj। ये अब हमारे पास ये क्या हुआ, इसकी टाइप फर्स्ट हुई है। आप चाहें तो डेफिनेशन आएगी, जब भी आप इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका मेथड आएगा फाइंड करने का, वो भी है। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसका दूसरा टाइप देखें। कोई आपको डेफिनेशन या थ्योरी के चक्कर में नहीं रहिए, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसको आप मोल्ड इस तरीके से कर लीजिए कि आपका काम जल्दी हो जाए। देखिए सेकंड पॉइंट जो है वो है पोल, हिंदी में बोलते हैं इसे अनंतक। ये ध्यान रखिए, चैप्टर 10th हम पढ़ेंगे रेसिड्यू, वो इसी पर ही बेस्ड है, बिना इसके नहीं होगा। इसमें कुछ हम चाह रहे हैं ना, कोई हम मैक्लॉनर सीरीज वीरीज का कोई एक्सपेंशन या कोई टेलर का या किसी का कोई एक्सपेंशन का हम बात नहीं कर रहे, हम सिंपल से शब्दों में आपको बता रहे हैं पोल अनंत तक। ये आपके पास है जैसे fz, z अपन ले लें यहाँ पे -1, और यहाँ पर अगर आपके पास ये कर लीजिए कि ये हो गया z। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और पॉइंट हमारे पास है 0, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बताया कि z इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं f0 करता हूँ तो इसमें वैल्यू आ जाती है, कुछ मान आ रहा है, लेकिन आप देखें नीचे 0 है, ये भी रहेगा, ये कुछ क्या आ जाएगा फिर, ये इनफाइनाइट। आप अगर यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास हम डिनोमिनेटर में है, इसको मैं और एग्जांपल समझाऊंगा। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी जाए उसमें हम कुछ एक ऐसी चीज़ रख दें कि यो अनंत हो जाए, तो उसका एक ही चीज़ है कि हम 0 रख दें तो वो हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ये समझ में आया इससे, तो जरा अब दूसरा एग्जांपल में अगर आप देखें कि fz मान लीजिए, यहाँ कर लेते हैं माना fz z अपॉन z-1 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अगर 0 रखें मतलब इनफाइनाइट कैप बनेगा जब डिनोमिनेटर 0 हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, हर 0 का रूप होगा। देयरफॉर
z बराबर 1 पर अगर आप रखेंगे तो f(z1) 1 माइनस 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जिस पॉइंट मतलब z का वो मान लेने पर जिससे उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो f(z) कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो वो क्या कहलाता है, अनंत तक। तो इसको अगर हम शब्दों में लगे, यदि z बराबर a पर f(z) इनफाइनाइट, तो z बराबर a पर f(z) का अनंत तक होता है। लैंग्वेज देख लेना आप लोग। तो ये आपके पास है, जिस पॉइंट पर इनफाइनाइट हमें मिले f(z), उस पॉइंट पर अनंत तक प्राप्त होते हैं, पोल होते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हैं, इनको एक नाम देते हैं जब कोई पास, इसे बोलते हैं साधारण अनंतक, सिंपल पोल। देखिए जरा इस बात को, अब ये सिंपल पोल और नॉन सिंपल पोल क्या बात आ गई आपके पास, वो देखिए आप। ये अपने पास ये एग्जांपल हुआ, देख लो, इसको समझ लो कि ये है z बराबर 1 रखा, यहाँ पर मान लीजिए 2 होता तो यहाँ पे 2 रखते, 3 होता तो 3 रखते, और इनफाइनाइट हमारे पास फंक्शन आ जाए। सिंपल सी ये कंडीशन है। ठीक है, अब ये तो हुई अपने पास सिंपल पोल की बात। अब देखिए मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, इधर देखिए, इफ f(z) अगर हमारे पास ये है, मान लें अब आप यहाँ देखिए, आप इसको एक किलो ही ले लीजिए। यहाँ पे अगर आपने देखा कि 1 रखा हमने तो इन्फिनिटी हुआ, तो z बराबर हम 1 पर कह पाए कि इस पे ये साधारण अनंतक है। यहाँ पर देखें, यहाँ भी, यहाँ z बराबर 1 लिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f(z) इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये भी साधारण अनंतक है, नहीं। जब नीचे डिनोमिनेटर में जितनी पावर होगी, अगर z बराबर 1 रखने पर f(z) इनफाइनाइट आ गया तो, और पावर होल पावर है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर z बराबर 1 पर 2 कोटि का अनंतक है। देयर एग्जिस्ट पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर एट z इक्वल्स टू 1। देयर एग्जिस्ट पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ गिवन फंक्शन एट z इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास क्या होता है, किसमें है, ये कहलाते हैं अनंतक। ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक बार फिर देख लीजिए, इसमें सीधा सा इसका करते हैं, दोनों के एक साथ लिख देता हूँ, f(z) z अपॉन z माइनस a, देयरफॉर z इक्वल्स टू a पर f(z) इक्वल्स टू इनफाइनाइट, देयरफॉर z बराबर a पर f(z) का साधारण अनंतक। सेम यहीं पर देखिए इसको, f(z) z अपॉन z माइनस a का स्क्वायर, देयरफॉर z इक्वल्स टू a पर भी f(z) इनफाइनाइट, बट इसका नाम बदल गया, z बराबर a पर 2 कोटि का अनंतक, पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर एट z इक्वल्स टू a। मतलब आपके पास अगर ये रहे तो इसे सिंपल पोल ये हो तो ये, ठीक है। और ये अपने पास हो जाएगा 2 कोटि का अनंतक, पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर, बस इतना। अगर इसकी होल पावर करते 3 होती, 3 का 4 होती, 4 का ये है। ये अपने पास हुई हैं 2 तरीके की टाइप्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये वीडियो अभी लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा सारी वीडियो बन रही है अपनी, ठीक है ना, वो आपके टाइम पर अपलोड हो जाएंगी। थोड़ा सा अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। जो टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आप करते जाइए, नो डाउट आपको इनमें से ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास 2 हैं, 2 टाइप है सिंगुलरिटीज़ की, इनको आप करिए। और इसका तो आपको पोल को समझना ही है,
इसके लिए क्या है, ये रेसिड्यू में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके टाइप्स खूब हैं, लेकिन अब इसके 2 टाइप और बताएंगे, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड में। बस उसमें आपके पास सारी सिंगुलरिटीज़ का इसमें हो जाएगा। चलिए।